जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877755117। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डेली की मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज दुख भी है, खुशी भी है, दोनों इमोशंस चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज 5वां दिन है, तो गणपति बापा को विसर्जन करके आए हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, उनकी ब्लेसिंग से गए हैं तो उस चीज़ का दुख है। जब आए थे तो बहुत खुशी थी, बट मेरा मानना है कि वो तो हमारे साथ हमेशा से है। बस खुशियाँ ये हैं कि सब कुछ अच्छे से हो गया, सबकी ब्लेसिंग से हो गया, और आप सभी के लिए भी कुछ ना तो कुछ मैंने मांगा ही है। तो मैं जब वहाँ से आई हूँ तो उनके आशीर्वाद से मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेरा मन के अंदर से कि मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो आज की रीडिंग में गाइडेंस में हम देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए बताएं आज आप क्या मैसेज लाए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणपति बप्पा, आज आप मेरे यूवर्स के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय। ओके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे ना एक महिला की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि कार्ड्स बहुत मिक्सअप आए हैं और क्लियर एक स्टोरी बता रहे हैं। एक डोमिनेटिंग महिला है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाती है और अपने हिसाब से चलना पसंद करती है। लेकिन ये डोमिनेटिंग जो लेडी है ना, ये बहुत लालची है। ये हर चीज को पकड़ना चाहती है, हर चीज पे नजर रखना चाहती है, प्रॉपर्टी पे, पैसों पे, घर पे। ये हर किसी पे ना अपना नाम जताना चाहती है और अपना ही समझती है। तो ये एक लेडी जो है, जो हमेशा आप लोगों की जिंदगी में कलह कलेश रखती है। हमेशा इस पार्टी के वजह से, इस महिला के वजह से ही आपकी जिंदगी में कलह बना रहता है। अगर आपकी जिंदगी थोड़ी सी भी शांति चलती है तो इनका इंटरफेरेंस कलेश करा ही देता है, जिसके वजह से आपकी रातों की नींद खराब होती है। आप रात भर जग के अपने ऑरा को खराब कर देते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, भीड़ में भी होते हुए अकेलापन फील करते हैं। एक लोनलीनेस आ जाता है, आपको ऐसा लगता है मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। इल्यूजन में आ जाते हैं, क्या करूं, घर पे रहूं, इस लेडी का कुछ इलाज करूं, पति को संभालूं, घर को संभालूं, बाहर वालों को संभालूं, क्या करूं। आपको समझ नहीं आता करूं तो करूं क्या। तो ये आपका घर तोड़ने में, कलेश कराने में पूरा का पूरा ये महिला का है, जो आपके इमोशंस के साथ खेलती है, बहुत ज्यादा खेलती है। और इनके साथ कोई मेल भी इन्वॉल्व है, जो आपके चीजों को हमेशा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पीठ पीछे वार करता है, आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश। धोखा, मैं ये कह सकती हूँ, हर पल हर कदम पे आपको धोखा दिया है। और अब आपके साथ ऐसा हो गया है कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत खुद करते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता चूज करूं। एक समय पे ऐसा भी था कि जब आपके साथ चीजें चल रही थी तो आपने हर सुबह ये सोच के दिन शुरुआत किए कि जो हो गया सो हो गया, नई शुरुआत करते हैं, एक मौका और देते हैं।
आपसे अगर कोई प्यार से बात करके मैनिपुलेट करके चीजें ठीक भी कर लिया करता था, तो आप किस्मत के भरोसे छोड़ दिया करते थे, डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया करते थे। आपको भ्रमित रखा है। कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे ना बहुत सारी बातें छुपाई हैं, झूठ बोला गया है, आपको भ्रम में बहुत ज़्यादा रखा गया है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जो आपके सामने ना सिर्फ अंधेरा है, आपको कुछ नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है आपको। आपसे कोई ना कोई बात यहाँ पे छुपाई हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं कि जिस महिला ने आपका घर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या पूरी कामयाबी से अगर वो चल रहे हैं, तो ईश्वर न्याय ज़रूर करेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो आपका न्याय ज़रूर होगा क्योंकि आपकी चीज़ों को देखा जा रहा है। ईश्वर सब देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो आपके साथ न्याय होगा ही होगा। और जो महिला आपका घर तोड़ रही थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग करके, अब उसका घर टूटता हुआ दिख रहा है। अब उसके घर में पंचायती चल रही है, वो परेशान से गुजर रही है क्योंकि इसकी पोल पट्टी अब खुल रही है। जो इसने प्लानिंग की थी, ये सब इल्यूजन में चला गया। अब इसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टेप्स कैसे उठाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इल्यूजन मतलब अपने विचारों में ही घिरी हुई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और इसकी पोल पट्टी किसी बाहर वाले ने आके ही खोली है। जो इसकी सच्चाई आई है, जिसके वजह से ये घबरा गई है, परेशान हो गई है और इसे समझ नहीं आ रहा है, ये बैलेंस नहीं कर पा रही। जो इसके इमोशंस है ना, वो सब पानी में फिर चुके हैं। जो ये चालाकी कर रही थी, ये जो षड्यंत्र रच रही थी और जो आगे की जो प्लानिंग थी, जो ये लेना चाह रही थी, वो सब इसका बिगड़ चुका है क्योंकि किसी पर्सन ने आके इनकी पोल पट्टी खोली है और इनके षड्यंत्र उल्टे पड़ चुके हैं। तो ये इनके धोखे मिल रहे हैं। इन्होंने आपको छेड़ा था, तो ईश्वर ने इनको छेड़ दिया और ये उस बलबूते पे गिर रहे हैं जैसे कि अब ये उठ नहीं सकते। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के होते हुए कोई नहीं छेड़ सकता। अब आपको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। इनकी पोल पट्टी जब सामने आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। आपको कई बार समझ में नहीं आता था शुरुआत में कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सब कुछ शांति से चलने के बाद भी क्यों हो रहा है। ये पर्सन ना एक ऐसा व्यक्ति है आपके घर में और ये महिला ही है, क्योंकि जो एनर्जी आई है कि छोटी छोटी बात होगी ना उसको बढ़ाना। छोटी सी बात आपको ऐसा लगेगा ये कोई बात तो थी नहीं कलेश करने वाली, इस बात पे क्यों कलेश कर दिया, ये बात को क्यों चढ़ा दिया। तो ये छोटी छोटी बात को खींचेंगे, बदले की भावना लेंगे। अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी और अपनी चलाई या आपने प्रैक्टिकली वे में, लॉजिकल वे में अपनी बात रख दी, तो इनके अंदर एक गुस्सा आ जाता है, रिवेंज की भावना आ जाती है कि ठीक है, टाइम बताएंगे, मैं तुम्हें टाइम पे देखूंगी। इनकी ना जो जो ये बोलते हैं ना, इनकी बातों पे भरोसा बिल्कुल ना करें जो आपने करके गलती करी है, क्योंकि जो ये बोलते हैं ना उसके पीछे कोई षड्यंत्र होता है। आपसे वो कार्य कराते हैं और उसी कार्य में आपको फंसाते हैं ताकि बैड रेपुटेशन बन जाए आपकी, जो लोग आपकी वाइवा करते थे ना उसमें। लेकिन आप देखते हुए भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और ईश्वर के भरोसे आपने चीजें छोड़ रखी हैं। और काफी ये जो महिला है इनकी सच्चाई सामने आते हुए दिख रही है कि किस तरीके से ये आपको अपना कार्य बताती हैं, फिर उसमें आपका ही नाम खराब करती हैं और साइलेंट वे में साइड हो जाती हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ ना किया था ना बोला था। और जब आप अपने चीजों को रखते हैं सामने, तो ये मुकर जाती हैं, ये अपनी बातों को नहीं मानती। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट खोया है आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी डायरेक्शन न्यू चूज करो, अपना थोड़ा सा चीजों को देखो किस तरीके से वर्क किया जाता है। लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है, चीजों पे। लोगों की हेल्प करें, अगर मदद लेने की जरूरत पड़ रही है अपनी चीजों को रखने के लिए तो बिल्कुल मदद मदद लें, इसमें कोई बुराई नहीं है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब आप न्यू डायरेक्शन चूज करेंगे तभी आपके सामने बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, क्योंकि ट्रस्ट तो आपका टूटा है, लेकिन ईश्वर पे ट्रस्ट बना के रखें ताकि आपकी सारी चीजें ईश्वर संभाल लें।
आपको जो ठीक लग रहा है आप एक्शन लें, आगे बढ़ें, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि ये महिला फंस चुकी है और जब ये फंस चुकी है तो ये तिल मिलाएगी। जब ये तिल मिलाएगी तो आपको भी लपेटे में लेने की कोशिश करेगी। तो यहाँ आपको बचना है, यहाँ आपको बच के आगे चलना है, क्योंकि अपने ऊपर पूरी बात ये नहीं लेने वाली, इसमें आपका भी नाम जोड़ा जाएगा और ये किसी और की मदद से आपका नाम जुड़वाएगी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। लेकिन पोल पट्टी इनकी खुल चुकी है, जो आपका घर तुड़वा रहा था उल्टा इनका घर टूटने लग गया, इनका नाम खराब होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसे बंदे लोग चुप नहीं बैठते, शांत नहीं बैठते, उंगलियां चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, कैसे आपका नाम खराब करें। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ठीक है, रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।